आज की इस वीडियो में हम सी का एक ऐसा प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जिसमें हम यूजर से 3 नंबर इनपुट लेंगे और नेस्टेड इफ के थ्रू ये फाइंड आउट करेंगे कि इन तीनों नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो आइए कोड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने वॉइड मेन लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स दी, सी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। तो 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, ए बी सी, क्योंकि हम यूजर से 3 नंबर्स इनपुट लेंगे और वो तीनों नंबर इन 3 वेरिएबल्स में स्टोर होंगे। उसके बाद क्लियर स्क्रीन होगा और मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर वैल्यूज फॉर वेरिएबल्स ए बी एंड सी। जैसे ये मैसेज डिस्प्ले होगा तो यूजर से 3 नंबर इनपुट लिए जाएंगे और स्कैनफ कमांड की मदद से हम ये तीनों नंबर सेव कर देंगे ए बी और सी वेरिएबल में तरतीबवार। अब 3 नंबर इनपुट हो चुके हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि इन तीनों में से लार्जेस्ट वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर हुई है। तो आइए यहाँ पे हम नेस्टेड इफ कंस्ट्रक्ट को डिस्कस करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी लॉजिक है जो हमने यहाँ मेंशन की हुई है और इस लॉजिक के थ्रू हम फाइंड करेंगे कि लार्जेस्ट नंबर इन तीनों वेरिएबल्स में से किस में स्टोर है। तो यहाँ से हमारी मेन लॉजिक स्टार्ट हो रही है। आउटर इफ में सबसे पहले हम चेक करें कि ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो बी से, तो फिर चेक करो क्या ए की वैल्यू ग्रेटर देन सी है। यानी अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएं, ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी हो और ए की वैल्यू ग्रेटर देन सी हो, तो प्रिंट क्या कर दो, वेरिएबल ए कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू और %d के बाद यहाँ पे हमने ए वेरिएबल मेंशन किया हुआ है, यानी इस %d की जगह पे ए वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अगर तो ये कंडीशन हमारे पास फर्स्ट ट्रू है कि यानी ए की वैल्यू लार्जर है बी से लेकिन ए की वैल्यू ग्रेटर नहीं है सी से, तो इसका मतलब ये है कि सी ए से भी ग्रेटर है और सी बी से भी ग्रेटर है। तो एल्स पार्ट इनर इफ का एग्जीक्यूट होगा और मैसेज प्रिंट होगा वेरिएबल सी कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू, और इसी तरह से सी वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम फर्स्ट ऊपर आते हैं और यहाँ पे आउटर इफ पे ये जो कंडीशन गिवन है ये फॉल्स हो जाती है, यानी ए अगर ग्रेटर देन बी नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो बी ग्रेटर है या तो सी ग्रेटर है। तो उसको हम चेक करेंगे फिर एल्स इफ में। तो आउटर इफ के एल्स पार्ट पे आ गए और हम यहाँ एल्स इफ में चेक करेंगे कि क्या बी की वैल्यू ग्रेटर देन सी है। अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन सी है तो यानी बी वेरिएबल में लार्जेस्ट वैल्यू मौजूद होगी, ठीक है। और अगर बी वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन सी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि वेरिएबल सी में जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट है और वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस ओवरऑल लॉजिक को एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे आउटर इफ में चेक करें कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो और अगर ए ग्रेटर देन सी हो तो प्रिंट कर दो ए में जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट है। अगर ए ग्रेटर देन बी है लेकिन ए ग्रेटर देन सी नहीं है तो प्रिंट कर दो कि सी में लार्जेस्ट वैल्यू है। और इसी तरह से अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो फिर चेक करो कि क्या बी ग्रेटर देन सी है। अगर है तो बी में लार्जेस्ट वैल्यू होगी और अगर बी ग्रेटर देन सी नहीं है तो फाइनली क्या प्रिंट होगा कि सी में लार्जेस्ट वैल्यू है। तो ये हमारी ओवरऑल मेन लॉजिक है कि विदाउट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स और नेस्टेड इफ को यूज़ करते हुए हम किस तरह से फाइंड आउट करें कि 3 जो वैल्यूज़ हमने दी वेरिएबल्स में उनमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो फाइनल उसके बाद हम प्रोग्राम को यहाँ एग्जिट कर रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को अब हम रन करके देखते हैं। जैसे ही प्रोग्राम ने रन किया तो हम 3 वैल्यूज़ देंगे, कोई सी भी आप 3 वैल्यूज़ दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रैंडमली कुछ वैल्यूज़ दे दी 65, 48 एंड 45। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो मैसेज आ गया वेरिएबल ए कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज 65। तो इसी तरह से दोबारा रन करके देखते हैं और इस दफ़ा हम मिडिल वैल्यू लार्जेस्ट दे देते हैं। तो आप देखिए क्या प्रिंट हो गया, वेरिएबल बी कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू, और वो वैल्यू भी प्रिंट हो गई 78। इसी तरह से इस दफ़ा हम जो थर्ड वेरिएबल है उसकी कोई वैल्यू दे देते हैं जो लार्जेस्ट हो। तो यहाँ देखिए मैसेज आ गया वेरिएबल सी कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज़ 100। तो आपने देखा कि प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। उम्मीद है कि आपको नेस्टेड इफ के थ्रू 3 वैल्यूज़ में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।